अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ाना करबला के बयानात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करबला की जंग के बाद यजीद की दर्दनाक मौत। जी हाँ दोस्तों, करबला की जंग के बाद यजीद की दर्दनाक मौत। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है, वाक़े को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए हुज़ैफ़ा, मुझे उन फितनों के बारे में बताओ कि जो समुंदर की मौजों की तरह उछाल मारेंगे और बड़े बड़े नेक लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेंगे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको उन फितनों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप ज़िंदा रहेंगे तब तक उन फितनों का दरवाज़ा बंद रहेगा। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ए हुज़ैफ़ा, उन फितनों का दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा और वो दरवाज़ा आप खुद हो, यानी आप खुद हो। ये इशारा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे चलकर शहीद कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है कि और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़े के बारे में जो ये बात पूछी कि आखिर उसे तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा, तो ये इस वजह से पूछा कि अगर दरवाज़ा खोला जाए तो उसे बंद करना आसान होता है, लेकिन अगर दरवाज़ा तोड़ दिया जाए तो फिर वो दोबारा कभी बंद दरवाज़ा नहीं हो सकता। और फिर आगे चलकर ऐसा ही हुआ कि जिस दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो उन फितनों का दरवाज़ा ऐसा टूटा कि आज तक बंद ना हो सका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आखिरी उम्र में ये दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह तबारक व तआला, मुझे 60 हिजरी के बाद लड़कों की हुकूमत आने से पहले अपने पास बुला लेना। लड़कों की हुकूमत से इशारा यजीद की हुकूमत की तरफ था। और ये ऐसा ही हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 62 हिजरी में ही वफ़ात हो गई, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हदीसें जानते थे कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जालिम यजीद की हुकूमत की तरफ इशारा किया था और फरमाया था कि आगे चलकर एक जालिम बंदा हुकूमत पर बैठेगा और वो मेरे बच्चों को ज़बह कर देगा, शहीद कर देगा। चुनांचे एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कमरे में बैठे हुए थे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सीने से लगाकर ज़ोर से रो रहे थे। इतनी देर में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उम्मे सलमा कमरे में आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखकर दिल तड़प उठा और पूछने लगी कि ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुसैन को कोई चोट लग गई है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि अभी मेरे पास एक ऐसा फरिश्ता आया था कि जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा। उसने मुझे बताया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके इस बच्चे हुसैन को आपकी उम्मत ज़बह कर देगी, यानी शहीद कर देगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि एक काला कुत्ता कि जिसके सीने पर सफ़ेद दाग है वो मेरे इस बच्चे हुसैन का खून चाट रहा है।
اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شمر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس نے کرب و بلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر نیزے پر لٹکایا دیا تھا۔ شمر کو سفید داغ کی بیماری تھی اور وہ رنگ سے کالا بھی تھا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ یزید ویسا ہی تھا۔ سن 60 ہجری کے بعد یزید مسلمانوں کا بادشاہ بنا، حالانکہ وہ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے لیے بالکل لائق نہیں تھا، اور اسلام میں حکومت کا طریقہ خلافت والا رکھا گیا ہے، ملکیت والا نہیں۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کی وفات کے بعد اگلا خلیفہ مسلمان خود ہی جس کو مناسب سمجھے اسے بنائے، اور ملکیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی وفات کے وقت اپنے ہی لڑکے کو اگلا خلیفہ بنا دے، اب وہ لڑکا چاہے خلیفہ بننے کے لائق ہو یا نہ ہو، جیسے کہ آج کل سعودی حکومت میں چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ سن 60 ہجری کے بعد جب حضرت معاویہ کی وفات ہوئی تو کچھ ایسا ہی منظر پیش آیا اور ان کا لڑکا یزید حکومت کا بادشاہ بن بیٹھا۔ حالانکہ اس وقت یزید سے کسی کو ذاتی نفرت نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں نے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یزید کے مخالفت کی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یزید کے مسلمانوں کے بادشاہ بننے کی کوئی بھی صفت موجود نہیں تھی، اور یہاں تک کہ جب مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے دربار میں اس کا جائزہ لینے گئے تو واپس آ کر مدینہ والوں کو بتایا کہ یزید ایک عیاشی کرنے والا لڑکا ہے، وہ رات میں شراب پیتا ہے، مسلمانوں کا پیسہ حرام کاموں میں اڑاتا ہے اور لڑکیوں کا شوقین ہے۔ اب جب یزید کے اندر اتنی برائیاں تھیں تو نبی کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیسے اس بات کو برداشت کر لیتے کہ ہمارا بادشاہ ایک گنہگار انسان بنے۔ حضرت سیدنا امام حسین کو خلیفہ بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ دوستو، حضور سیدنا امام حسین کو خلیفہ بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے لوگوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا تھا کہ وہ یزید کے مقابلے اپنے ہاتھوں پر لوگوں کو بیعت کرے اور اسلامی حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے۔ چنانچہ آخر لوگوں کے بہت زیادہ مطالبے پر جب حضرت سیدنا امام حسین مدینہ سے کوفہ شہر کی طرف نکلے تو یزید نے ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت سیدنا امام حسین کو کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تمام اہل بیت کی عورتوں کو قید کر کے اپنے دربار میں پیش کیا، اور یزید ان اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ بھی کچھ برا سلوک شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت زینب کے دل چیر دینے والے خطبے نے یزید کے پورے محل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس لیے یزید نے ڈر کر تمام اہل بیت کی عورتوں کو جلدی سے مدینہ واپس رخصت کر دیا۔ چنانچہ حضرت زینب جس وقت مدینہ پہنچی تو لوگوں کو کربلا کی داستان سنائی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے ظلم و ستم سے آگاہ کیا، تو اسے سن کر سارے مدینہ والے یزید کے دشمن بن گئے۔ یزید نے حضرت زینب کو تو مدینہ سے نکلوا دیا، لیکن ان کی دلوں کو چیر دینے والی آواز نے لوگوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا، اور پھر
सन 63 हिजरी में सारे मदीना वाले यजीद के दुश्मन बनकर खड़े हो गए और आम ऐलान कर दिया कि हम यजीद को अपना बादशाह मानने से इनकार करते हैं। चुनांचे ये खबर जैसे ही यजीद को पहुंची तो उसने शाम की एक बड़ी फौज को हुक्म दिया कि जाओ और मदीना वालों पर हमला बोलो, लेकिन पहले 3 दिन तक उन्हें समझाना, अगर वो अपनी हरकत से बाज आ जाते हैं तो ठीक है, वरना उन पर हमला करके सभी को ख़त्म कर देना। और एक बात का ख्याल रखना कि हज़रत इमाम हुसैन के लड़के ज़ैनुल आबदीन को कुछ भी ना कहना, अगर वो बात ना माने तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना। चुनांचे ये पूरी 12,000 की फौज थी। जब ये लोग मदीना पहुँचे तो बड़े बड़े सहाबा इकराम को मजबूर किया कि वो यजीद को अपना खलीफा मान ले, लेकिन सब ने साफ इनकार कर दिया। तो यजीद की इस फौज ने मदीना वालों पर हमला करके उनको और उनके घरों को लूटना शुरू कर दिया। उनकी औरतों को बेपर्दा करके मैदान में ला खड़ा कर दिया और बड़े बड़े साहबे किराम की गर्दनों काट कर उन्हें शहीद कर दिया। चुनांचे इस वाक़ये को वाक़ये हर्रा कहा जाता है। तारीख की हर किताब में जालिम यजीद की हुकूमत का ये वाक़या लिखा हुआ है। यहाँ तक कि बुखारी व मुस्लिम जैसी हदीस की बड़ी किताबों में भी वाक़ये हर्रा की दर्दनाक दास्तान मुख्तसर तौर पर जिक्र की गई है। चुनांचे इस जंग में यजीद की फौज ने बहुत बेपर्दा के साथ बड़े बड़े साहबे किराम को शहीद किया। यहाँ तक कि एक रिवायत के मुताबिक पूरे 10,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था, जिनमें कुछ ऐसे साहबा किराम भी थे कि जिन्होंने जंग बदर जैसी अजीम जंगों में हिस्सा लिया था। और जालिम यजीद की फौज ने उन बूढ़े साहबा किराम को भी न छोड़ा और उनका पाकीज़ा खून गर्दनों काट कर सड़कों पर बहा दिया। इसी जगह एक मशहूर साहबी हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद कर दिए गए। अल्लाहु अकबर। चुनांचे यजीद की फौज ने इतना खून बहाया कि एक रावी लिखते हैं कि सड़कों पर साहबा किराम का ऐसा खून बह रहा था कि कदम रखने की कोई भी जगह नहीं थी। चुनांचे यजीद के लश्कर का एक फौजी किसी बड़े साहबी के घर में घुस गया और तलवार लहराते हुए औरतों से कहने लगा कि घर में जो कुछ भी सामान हो वो मेरे हवाले कर दो। तो घर की उन पाकीज़ा औरतों ने जवाब दिया कि घर का सारा सामान तुम्हारे दूसरे सिपाही लूट कर ले जा चुके हैं। ये सुनकर उस सिपाही ने घर के एक दूध पीते बच्चे को गर्दन पकड़कर उठाया और बहुत तेज दीवार पर दे मारा कि जिससे उस लड़के का सर फट गया और उसकी मौत हो गई। हाय रे जालिम यजीदी, हाय रे जालिम। चुनांचे ये जंग इतनी दर्दनाक थी कि 3 दिनों तक मदीना के मस्जिद में नमाज ना हुई। यहाँ तक कि लिखने वाले ने लिखा है कि यजीद की इस जालिम फौज ने अपने घोड़े मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास लाकर बांधे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिंबर की बहुत बेहुरमती की। चुनांचे आखिर इस जंग के बाद जब यजीदी लश्कर मदीना छोड़कर वापस गया तो मदीना के हर घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। बड़े बड़े साहबा किराम शहीद हो चुके थे और जो बचे भी थे उन्हें ज़बरदस्ती यजीद के बादशाह
मारने पर मजबूर किया गया था, उन सबको मारने पर यजीद ने मजबूर किया था। चुनांचे इस वाक़ये के कुछ ही दिनों बाद यजीद पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ गया और फिर वो ऐसा बीमार पड़ा कि बिस्तर से उठने के लायक भी ना बचा। उसके पेट में एक दर्द उठा और फिर उसकी आंतें सड़ने लगी। वो बिस्तर पर ऐसे तड़पता था कि जैसे पानी के बाद मछली यानी पानी के बाहर मछली तड़पती हो। चुनांचे आंतों के सड़ने की वजह से वो रात भर यानी वो यजीद रात भर अपने बिस्तर पर चीखता रहता। यजीद के इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया लेकिन सभी नाकाम रहे। यजीद के इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया लेकिन सभी नाकाम रहे, क्योंकि ये उस जालिम पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ गया था। और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को कोई भी नहीं टाल सकता था। चुनांचे यजीद की उस बीमारी में उसे बहुत प्यास लगती, लेकिन अगर वो पानी पीता तो अंदर जाकर वो आग की तरह खौलने लगता और ऐसा महसूस होता कि जैसे सीने में पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो। और अगर पानी ना पीता तो प्यास से बुरा हाल हो जाता। चुनांचे क्योंकि उसी जालिम ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में प्यास से तड़पा कर शहीद किया था। आज उसी के बदले अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऐसी इबरतनाक सज़ा दी कि वो दुनिया के लिए इबरत बन गया। आखिर इसी बीमारी में तड़प कर जालिम यजीद की 15 रबीउल अव्वल सन 63 हिजरी में मौत हो गई। और जब उसके दरबारी उसकी लाश के करीब आए तो उससे ऐसी बदबू आ रही थी, यानी उस यजीद की लाश से ऐसी बदबू आ रही थी कि सभी दूर भाग गए। कोई उसको दफन करने के लिए तैयार नहीं था। पूरे महल में लाश की बदबू फैल रही थी। हर एक परेशान था। आखिर किसी तरह चेहरे पर पट्टियां बांधकर यजीद के आंखों पर पट्टियां बांधकर जालिम यजीद को मकामे हुरैन में दफन किया गया यजीद को। चुनांचे लेकिन उसके कुछ सालों बाद जब अब्बासी हुकूमत बनी तो उनके खलीफा ने यजीद की कब्र खोदकर जब उसकी लाश बाहर निकाली तो उसे देखकर सभी कांप गए। लाश देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे को लोहे से पीटा गया हो। उसके सारे जिस्म पर जहरीले कीड़े रेंग रहे थे और एक अजीब तरह की बदबू उसके जिस्म से हर तरफ फैल रही थी। चुनांचे ये देखकर खलीफा मंसूर ने यजीद की लाश को इबरत के लिए सूली पर लटका दिया ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जो भी अहले बैत को तकलीफ देगा अल्लाह तबारक व तआला उसका ऐसा ही बुरा अंजाम फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है, अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें और आपको अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर करें और तमाम लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी जाने कि करबला के बाद यजीद की किस तरह और कैसे मौत हुई। चुनांचे इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और करबला के वाक़ये के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह आप सबका निगहबान।